हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज जो है हमारे से अगर वर्क करने वाले हैं हम लोग। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन से थर्ड नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, ठीक है। तो अब हम करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका सो दैट द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दे रखा है। ए है आपका 0,1,2। बी है आपका 2 - 1 3। सी है आपको दिया 1 - 3 और 1, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जरूर चेक कर लेंगे हम, तो कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे सही है। चलिए, कोऑर्डिनेट्स अगर गलत होता है ना तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट जरूर अच्छे से ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको लिखा है सो दैट दीज पॉइंट्स, ठीक है, ए बी एंड सी आपको दिया है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मतलब आपका ये ट्रायंगल हो गया और इसमें कोई भी दो साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे और साथ ही साथ वो क्या होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हम सपोज ए बी सी मान लिए, कोई भी आप वर्टिसेस को मान सकते हैं ए बी सी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो हमने मान लिया। अब देखिए ए बी का पहले निकाल लेते हैं लेंथ, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 0 - 2 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 1 और माइनस और प्लस हो जाएगा चेंज, क्योंकि माइनस एक और लगा है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 2 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। ए भी निकाल लेते हैं। ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 2 का स्क्वायर 4, ये आपका देखिए 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया आपका 4 + 4 8 8 1 9 9 यूनिट्स, ठीक है। अंडर रूट का 9 यूनिट्स। ये मत निकालिएगा, आपका आपको तो बस आंसर लिखने से मतलब, जितना शॉर्ट करके आप आंसर को प्रूफ कर दो बस। ये क्यों निकालना, फिर आपका 3 यूनिट्स निकालना चाहते निकाल लीजिएगा। बी सी इक्वल्स टू, ये देखिए आपका 2, ये हो गया -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका देखिए -1 है और यहाँ पे आपका -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चेंज साइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, ये आपका -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इक्वल्स टू हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4, ये भी आपका आ गया 9 यूनिट्स। चलिए, दो साइड्स हमारे इक्वल, यानी कि हम सही जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए 0 - 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, मतलब कितना आ गया आपका 17 18 √18 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा यहाँ से देख सकते हैं हम कि ए बी इक्वल्स टू बी सी आ रहा है, ठीक है। सो वी कॉल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा प्रूव हो गया। चलिए, ए बी है इक्वल बी सी के, ये दो इक्वल। अब राइट एंगल ट्रायंगल भी हमें प्रूव करना है, ये भी तो लिखा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्रूव करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपकी जो हाइपोटेनस होते हैं उसका स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से कोई भी मान सकते हैं, जैसे देखिए ये आपका सेम है, ये आपका हो गया 9 यूनिट्स अंडर रूट में और अंडर रूट में 9 यूनिट्स। ये जो है ये आपका बेसिकली क्या है, अंडर रूट का 18 यूनिट्स, ठीक है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, बारी बारी से स्क्वायर कर लेते हैं और उसको सम करके दिखा देंगे, इक्वल आ जाएगा। हमें पता नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पे कोई छोटा छोटा यूनिट लिखा है तो ये हमें पता है कि चलिए ये बड़ा होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा यूनिट लिखा रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं स्क्वायरिंग करके, ठीक है। अगर हम ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आपका जो अंडर रूट है ना,
बस वो हट जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे 9 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है, 9 यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं, मतलब सेम है। चलिए BC स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ से भी 9 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। BC निकल गया, AC निकाल लेते हैं, इससे भी क्या होगा, स्क्वायरिंग हट जाएगा, 18, ठीक है। तो चलिए इतना क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो देखिए अब ये सब निकाल लेने के बाद, अब देखिए ये आप स्क्वायर यूनिट्स लिखो, यूनिट्स लिखो, आप इसको बस 9 भी लिखिए चलेगा, ठीक है। तो आप एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये आपका आया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 9 + 9 करेंगे 18 हो जाएगा, ठीक है, ये हमें दिख रहा है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा 18 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा प्रूफ होता है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब ये बात भी आपको थोड़ा सा समझना होगा, जिन लोगों को नहीं पता है कि हम ये स्क्वायरिंग ही क्यों किए। तो सिंपल सी बात है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, कैसे प्रूव होता है, आपका पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, है ना। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करके, यूज करके हम निकालते हैं उसे। और ये जो पाइथागोरस लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे लगता है राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली लगाते हैं, ठीक है। अब फॉर 5th नंबर क्वेश्चन, 5th में आपको दे रखा है पॉइंट से आपके ए, पहले तो लिख लेते हैं पॉइंट्स, तो 1 1 1, ठीक है। बी है आपके पॉइंट -2 4 और 1, एंड सी आपको दे रखा है 1 -5 5। और आपको देखिए यहाँ पे आपका कॉमा ही चलेगा। एक और पॉइंट चूंकि दे रखा है डी, तो डी आपको दे रखा है 2 2 5, ठीक है, क्लियर। तो ये सब पॉइंट्स दे रखे हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका 5th में है, पूछ रहा है सो दैट दीज पॉइंट्स A B C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। स्क्वायर कैसे बनता है हमारा, चारों साइड अगर बराबर हो जाए, उनके दो डायगोनल्स इक्वल हो जाए, तो बस प्रूव हो जाएगा हमारा कि वो एक स्क्वायर है, ठीक है। बस वही प्रूफ करना है हमें, सिंपल। हम स्क्वायर बनाएंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या डी हो गया। और हाँ, कुछ लोग ये लिखने में भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं या गलत कर देते हैं। लिखने का भी तरीका होता है, देखिए अगर आप ए इधर लिखे, बी इधर लिखे, तो नेक्स्ट सी, फिर डी। या तो आप इधर ए लिखो, या पी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ए बी, इधर सी, इधर डी, और ये चीज पता नहीं होता उन लोगों को कि कैसे हम सीक्वेंस लिख रहे हैं। तो वो जो सीक्वेंस में लिखना चाहिए, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से हम सभी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो इक्वल आ जाता तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो है हमारा स्क्वायर है। और इसके साथ साथ हमें साइड के साथ साथ क्या करना होगा, डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। ए बी सब डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सभी डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ईजी है। तो देखिए अब 1 -4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। बस कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन गलत हुआ देन इट्स रॉन्ग, ठीक है, आपका रॉन्ग हो जाएगा पूरा। आपको लग रहा होगा सही बनाया हम, लेकिन कैलकुलेशन गलत है, तो मतलब दैट मीन्स रॉन्ग। अब यहाँ से देखिए आपका 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से आप देखिए 2 का, ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका 0 का स्क्वायर 0, 8 9 और 9 18 होता है, 18 यूनिट्स, ठीक है, अंडर रूट का। BC निकाल लेते हैं। BC हमारा कैसे निकलेगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे, -2 -1 का स्क्वायर, प्लस ये देखिए 4 है, और ये आपका -5, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे देखिए आपका 1 है, और यहाँ पे आपका देखिए -5 करोगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे हम BC का,
बी सी निकालेंगे अब हम। तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर 9, ये देखिए आपका 9 का स्क्वायर, अच्छा ये देखिए आपका, चलिए सही है, ये आपका हो गया 9, 9 का स्क्वायर 81। क्या कुछ रॉन्ग हो रहा है? चेक करें। ए बी बी सी, -2 -1, 4 माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 1 -5, चलिए सही है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे आपका देखिए 9 हो गया, 9 का स्क्वायर आपका हो गया 81, और यहाँ से आपका हो गया 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ये हो गया आपका 7 9 16, 1 कैरी, 9 1 10, 106 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम लोग AC निकालेंगे। AC निकालने के पहले पॉइंट्स लिख देते हैं। आपका 1 1 1 था, B में आपका -2 4 1 था, C में आपका -1 5 5 था, और D में आपका क्या था 2 2 5 था। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट्स था। देखिए हमारा जो स्क्वायर बन रहा था कुछ इस तरह से, A हम यहाँ पे माने थे, B यहाँ, C यहाँ, और यहाँ पे D। ठीक है, तो यही था हमारा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको फिगर बहुत मायने रखता है, इसीलिए हम आपको शुरुआत में ही बताए थे फिगर को सही ढंग से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका हम ए बी निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बी सी निकाल चुके हैं, अब हमें ए डी निकालना होगा और डी सी निकालना होगा। ठीक है, ए डी निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए डी, ए हमारे पास पॉइंट देखिए 1 है, डी 2 है, माइनस करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए 1 -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए 1, और यहाँ पे आपका -5 का स्क्वायर। ठीक है, ई डी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, ये देखिए 1 1 का स्क्वायर 1, ये आपका देखिए 1 1 का स्क्वायर 1, ये आपका देखिए 4 4 का स्क्वायर 16, √18 यूनिट्स। इसके बाद ए डी निकाल लेने के बाद सी डी निकालना होगा हमें। सी डी निकाल लेते हैं। सी डी के लिए फिर वही सी -1 है, डी है आपका 2, तो माइनस करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका फिर 5 -2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 5 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये आपका देखिए 5 में गया 2, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 का स्क्वायर फिर से 9, और ये 0 का स्क्वायर 0, फिर आपका आ गया √18। और अगर जब तक आपका ये जो है ना 18 √18 यूनिट्स आ रहा है, मतलब सभी में बेसिकली आपका साइड्स इक्वल आ रहा है, डैट मीन्स हमारा सही आ रहा है। ठीक है, सही हम लोग बना रहे हैं, कैलकुलेट सही कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव ही तो यही करना है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारा कंक्लूड हुआ ए बी बी सी, फिर यह हमारा सी डी, फिर हमारा ए डी, सभी साइड्स इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज को अब इक्वल करते हैं, क्या चीज, डायगोनल, हमारा जो स्क्वायर का होता है डायगोनल वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है, तो बी डी निकाल लेते हैं। बी डी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला वही हमारा लगाना है, -2 -2 का स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर, ये आपका देखिए 1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर 16, ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर 2 2 4, ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर लेंगे 6 4 10 16, 1 कैरी 2 1 3
36 यूनिट्स अंडर रूट में, ठीक है। इसके बाद हमें AC चाहिए होगा, AC डायगोनल। ये सभी क्या निकाल रहे हैं हम, डायगोनल्स का निकाल रहे हैं। प्रॉपर्टीज आपको देखिए, सभी का प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज याद है आपका क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। और कैलकुलेशन में अगर आप गड़बड़ करते हो तो वो उससे तो वो आपको सही करना होगा, ठीक है। A 1 है हमारा और हम C, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे 1 और ये आपका 5 माइनस में लगेगा। उसके बाद आपका देखिए प्लस ये आपका 1 माइनस 5 का स्क्वायर। AC क्या आ जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका देखिए माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 16, 4 4 16 वही आ रहा है। तो देखिए 36 यूनिट्स अंडर रूट में, ठीक है। बराबर आ गए ये भी डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स आपके इक्वल आ गए, दैट इज अंडर रूट का 36 यूनिट्स, ठीक है। कंक्लूड हुआ। तो हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर प्रूव होता है, हमें स्क्वायर ही प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन में हमें स्क्वायर प्रूव करना था और स्क्वायर हमारा प्रूव हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डायगोनल्स को इक्वल दिखाएं और क्या साइड्स को इक्वल दिखाएं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। 6th नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले A आपको दे रखा है 1 2 3, ठीक है। B आपको दे रखा है, ठीक है। और C आपको दे रखा है और फिर D आपको दे रखा है 4 7 6, ठीक है। तो ये आपको दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं बेसिकली। सो दैट डीज पॉइंट्स A B C एंड D, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम सो दैट ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है। बहुत ईजी है क्वेश्चन। पैरेललोग्राम आता है बनाने, ये देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपके दो साइड्स कोई भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। अब वो अपोजिट साइड्स अगर हम बोलेंगे तो हमारा रेक्टेंगल में भी तो अपोजिट साइड होता है इक्वल। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है तो, लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। चलिए कोई भी हम ले लेते हैं ABCD, मान लिए इसको, ठीक है। पॉइंट्स कहीं भी मान सकते हैं, पॉइंट लेने का तरीका हम आपको बताए थे। ABCD या तो आप ऐसे मानो ABCD, तरीका वही सेम आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है, ऐसे लिखना है तरीके से। तो अब यहाँ पे हम AB निकाल लेते हैं। तो हमारा AB साइड निकल रहा है 1 माइनस, ये माइनस है तो प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आपका देखिए 3 माइनस माइनस प्लस का, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे देखिए आपका 4 का स्क्वायर 16, पूरा ऐड कर लेंगे तो ये आपका बेसिकली 36 यूनिट्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका BC निकाल लेते हैं, BC से अच्छा होगा ये CD निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें इक्वल दिखाने में इजी होगा, ठीक है। CD निकाल लेते हैं। अब CD निकालने के लिए C हमें यहाँ पे है, चलिए C 2 है हमारा और D है हमारा 4, तो माइनस करेंगे स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे आपका 7 है, तो माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे आपका 6 है, स्क्वायर माइनस, ठीक है। CD आपका कितना आएगा, CD आपका आ जाएगा यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से देखिए आप 7 में 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे आप देखिए 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया वही तो। चलिए ये चीज़ सेम आ गया। अब हम AD और BC को इक्वल दिखाते हैं, ठीक है। तो AB और BC को इक्वल दिखाए, AD और BC हमें निकालना था, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आपके लिए लिख देते हैं हम, 1 2 3 था, B में आपका था -1 -2 -1, C में आपका था 2 3 2,
और डी में आपका था 4 7 6। ठीक है, चलिए ईडी निकालते हैं। ईडी देखिए ये आपका हो गया, ये यहाँ से देखते हैं 2, यहाँ से 1, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए ये ए और डी। ठीक है, यहाँ से लिख रहे हैं देख कर, तो यहाँ से आपका ए डी कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 9 आ गया, और ये आपका 5 का स्क्वायर 25, ये आपका 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट का 43 यूनिट्स। ठीक है, चलिए ए डी निकल गया। अब हमें निकालना है बी सी। बी सी देखिए बी -1, सी -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए -2 -3 का स्क्वायर -1 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 3 2 था ना, यस ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर बी सी कितना आ जाएगा, ये देखिए आपका 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर लेंगे 43 आ जाएगा अंडर रूट में इतना यूनिट्स। ठीक है, ए बी यानी कि ए डी बी सी भी निकल गया। हमें जो पीछे कंक्लूशन जो हम पहले बनाए, ठीक है पेज पीछे है तो ए बी और उसमें आपका बेसिकली सी डी इक्वल था। ठीक है, अंडर रूट में कितना आया था, डेट इज़ 36 यूनिट्स आया था। ठीक है, तो और यहाँ पे आपका बी सी और ई डी बराबर आए हैं अंडर रूट में 43 यूनिट्स। ठीक है, तो दो साइड्स मतलब आपके अपोजिट अपोजिट आपके इक्वल आ गए। यहाँ से कंक्लूड किए हम लोग। अब देखिए डायगोनल्स को हमें, रेक्टेंगल को क्या करना है, यहाँ पे नॉट अ रेक्टेंगल ये भी प्रूफ करना है ना हमें, तो इसमें रेक्टेंगल का डायगोनल को इक्वल नहीं दिखाते हैं। ठीक है, नहीं दिखाना है, तो ए सी निकाल लेते हैं इस डायगोनल को। ए सी 1 और यहाँ से 2 तो -2 का स्क्वायर, यहाँ से आपका देखिए 2 -3 का स्क्वायर प्लस फिर आपका यहाँ से 3 -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से आपका देखिए ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से आपका 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से आपका 1 का स्क्वायर 1, मतलब अंडर रूट का 3 यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए इतना सही अब समझ में आया। अब यहाँ से अब बी डी निकाल लेते, बी डी डायगोनल, बी डी डायगोनल, डायगोनल्स निकल रहे हैं आपके। ठीक है, चलिए बी में हमारा कितना -1 दिया है, और आपका डी में -4 का स्क्वायर, और यहाँ से आपका फिर -2 और यहाँ पे -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो और यहाँ पे प्लस फिर आपका -1 -6 का स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या हो गया -5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से आपका देखिए 9 का स्क्वायर। बड़ा हो रहा है ना, कैलकुलेशन चेक करते हैं। ये आपका देखिए बी सी -1 -4, ठीक है, -2 -7, ठीक है, तो -1 -6 सही है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो गया 5 का स्क्वायर, यहाँ से देखिए आप 7 8 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर लेते हैं 9 1 10, 10 5 15, 1 कैरी, यहाँ से 12 13 14 15, 155 यूनिट्स आ गया अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट में 155 यूनिट्स आया। डैट मीन्स यहाँ से दिख रहा है हमें कि डायगोनल बी डी इक्वल नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू सी डी, डायगोनल डायगोनल ए सी। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूड हो रहा है, hence ABCD is a parallelogram, but not a rectangle.
नॉट ए रेक्टेंगल। आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं एज इट हैज अपोजिट साइड्स इक्वल बट diagonals are not same, ठीक है। तो ये पूरा कंक्लूजन आपको लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। रीज़न तो देना होगा ना, टीचर तो रीज़न मांगेंगे ही, आप किसके आधार पे ही कहे हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे, ताकि इस तरह के जो भी वीडियोस जो आपके आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिलती रहे। प्रेस द नोटिफिकेशन के लिए आप प्रेस द बेल आइकन, सो डैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।